नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धनतेरस से लेकर दीपावली तक कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए हम बहुत सारी तैयारी करते हैं। ऐसे में कोई भी नहीं चाहता कि माँ लक्ष्मी उनसे रूठ जाएं, कहीं कोई गलती हो जाए और आप बाद में पछतावा के सिवा कुछ न बचे। देखिए, दीपावली का त्योहार अब बस आने को है और ऐसे में आप बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं। घर की सफाई हो रही होगी, तमाम सामान आप व्यवस्थित रख रहे होंगे और कई लोग तो गिफ्ट भी देते हैं धनतेरस और दीपावली के दिन। तोहफा देना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी गिफ्ट हम दे देते हैं, जाने अनजाने गलती कर देते हैं, जो आगे चलकर सिर्फ पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचता। इसलिए विशेष वस्तु का गिफ्ट देने के समय आपको विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो हम जानेंगे, देखिए आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी पूरे साल आपके घर में धन की बारिश करें। आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी कृपा बरसाती रहें। तब ऐसे में कुछ खास वस्तु है जो किसी को नहीं देना चाहिए। लेकिन आज हम आपके साथ ये भी साझा करेंगे कि आप वो कौन सी गलतियां हैं जो करने से बचना चाहिए और धनतेरस की सिंपल तरीके से आप पूजा कैसे करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं, धनतेरस के दिन भगवान की जो आप मूर्ति लाते हैं ना, तो गणेश जी, लक्ष्मी जी दोनों का एक ही स्टैंड पर मूर्ति मत लाइएगा, अलग अलग लाइए। लक्ष्मी जी अलग कमल पर बैठी हुई खड़ी मूर्ति नहीं, और गणेश जी का अलग से। और ये गणेश जी का जो सूंड होगा ना, वो बाईं तरफ होगा, यानी लड्डू जिधर होता है उस साइड। धनतेरस के दिन चूंकि सुख और समृद्धि के लिए हम विशेष पूजा आराधना करते हैं, धनतेरस, दीपावली, और इस दिन सौभाग्य और सुख की वृद्धि भी होती है, हर इच्छा पूरी होती है। तो कुछ सावधानियों को भी रखना आवश्यक है। जब भी आप भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी को स्थापित कीजिएगा तो लक्ष्मी जी की मूर्ति हमेशा ही गणेश जी के बाएं साइड होंगी, दाहिने साइड होंगी। बाएं साइड जो स्थान है वो श्री हरि विष्णु का होता है, इसलिए हमेशा दाहिने तरफ गणेश जी का बैठेंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले लक्ष्मी जी, फिर गणेश जी। धनतेरस और दिवाली की पूजा में इस बात का ध्यान रखें कि बैठी हुई ही मूर्ति लाइए, क्योंकि ये स्थिर लक्ष्मी का द्योतक होता है। और जब भी माँ लक्ष्मी की तस्वीर रखिए तो ऐसा ध्यान रखिए कि उनका फेस दरवाजे की तरफ ना हो, वरना माँ लक्ष्मी आएंगी और चली भी जाएंगी। इसलिए मूर्ति को हमेशा पूर्व उत्तर दिशा में ही रखिए, ये ज़्यादा अच्छा है। जब आप शाम के समय स्नान के बाद पूजा कीजिए, फिर आप ग्रहण कीजिएगा भोजन। वास्तु के अनुसार धनतेरस की पूजा हमेशा पूर्व उत्तर दिशा में ही करें, और माँ लक्ष्मी के पूजा कक्ष में काला या गहरे रंग का पेंट मत करवाइए। गुलाबी, हल्का पीला, इस टाइप का कलर कराइए कि माँ लक्ष्मी को आनंद आए आपके घर में रहने में। आप कोई भी पुराना बेकार सामान है पहले से ही हटा दीजिएगा और घर के मुख्य दरवाजे को एकदम खूबसूरत सा बनाकर रखिएगा, क्लीन सजा कर रखिएगा। और बिल्कुल एक जैसे आपने आम के पत्तों का बंधनवार लगाया, खूबसूरत पेंटिंग करा सकते हैं तो अच्छी बात है, उसको सजाइए, संवारिए, और बंधनवार के साथ तोरण जिसको कहते हैं वही लगाना है। और जमीन में जब आप वहां पर आप रंगोली बनाइएगा तो माँ लक्ष्मी के पैरों का निशान जरूर बनाइएगा, और घर में प्रवेश करती हुई माँ लक्ष्मी का तस्वीर बनाइएगा। याद रखिए, आज हम खास बातें करेंगे। देखिए, इस दिन शीशा वगैरह नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये राहु से संबंध रखता है। और जो गणेश जी, लक्ष्मी जी की आप मूर्ति खरीदेंगे धनतेरस के दिन, उसी मूर्ति की पूजा दिवाली के दिन होगी। धनतेरस के दिन शाम के समय तो बिल्कुल भी मत सोइएगा, वरना दरिद्रता आ जाएगी। और इस दिन एक दीपक ऐसा जलाइए जो लंबे समय तक जले। कलह कलेश तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और इस दिन लोहा खरीदने से बचिएगा, वरना घर में खुशी नहीं बल्कि तकलीफ पहुंच आ सकती है। नकली फूल, नकली ज्वेलरी, ये सब मत खरीदिएगा, ये अच्छा नहीं माना जाता। धनतेरस के दिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी को पसंद नहीं है। खासकर धनतेरस के दिन सफ़ेद वस्तु जैसे कि दूध है,
किसी को ना दे। धनतेरस से लेकर दीपावली तक दूध किसी को ना दे। सफ़ेद वस्तु में चावल आता है। हमारे यहाँ होता क्या है ना, अक्सर बहुत सारे पड़ोसी ऐसे होते हैं, मांगते ही रहेंगे, ये है वो है ऐसे है, दे दो। जाने नहीं कि आपके घर में शॉपिंग होके आया, आ गए लेके कटोरा, दे दो। तो ये चीज़ों से आपको आज बचना चाहिए धनतेरस से लेकर दीपावली तक, क्योंकि अगर आप जाने अनजाने कुछ वस्तुओं को किसी को दे देते हैं तो आनंद की जगह टेंशन भी आ सकता है। तो किसी को भी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं गिफ्ट के रूप में नहीं देना चाहिए, ना ही मांगने पर। जैसे कि गणेश जी, माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति, अब कोई कह दिया आपको ले आइए आप मेरे लिए, तो बिना पैसे लिए मत दीजिएगा। किसी को उधार भी धनतेरस से लेकर दीपावली तक नहीं देना चाहिए। वैसे भी उधार देने से बचें, क्योंकि आप माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, ना कि दूसरों को देने की। लोग अक्सर जतरा बनाते हैं आपसे पैसे लेकर, और वो अपना खुद का तो अच्छा रहेंगे पर आपको परेशानी में डुबो देंगे। ध्यान रखें। और इस दिन बही खाता नया करने का विधान है, और इस दिन जो रेशमी वस्त्र होता है वो भी किसी को नहीं देना चाहिए। खासकर लाल कपड़ा और श्रृंगार की वस्तु किसी को भी देने से बचिए। और दही भी रात के समय या हो दिन के समय, धनतेरस से लेकर दीपावली तक भूल कर भी किसी को मत दें। और साथ ही साथ इस दिन एक और चीज़ है, और वो सबसे अहम है कि घी। कई बार पूजा में लोगों को कम पड़ जाता है तो पड़ोस में चले आते हैं। देखिए, ये सभी चीज़ें लक्ष्मी को बढ़ाने वाला है। जैसे अभी तक हमने आपको बताया, मिश्री, नमक, चावल, घी, पैसे, ये लक्ष्मी को बढ़ाने वाला चीज़ है। तो इसको किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, भूल कर भी नहीं। और धनतेरस के दिन बहुत सारे लोग जानबूझकर भी ऐसा करके परेशान करते हैं आपको। वो जान के आते हैं लेने। आप मुस्कुरा कर कहिए आज नहीं देंगे, आप 2 दिन बाद आइएगा। ये है तरीका, क्योंकि आप नहीं है ऐसा तो नहीं बोल लीजिएगा ना। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। और रात के समय दही मत खाइएगा। वैसे भी दही नहीं खाना चाहिए, लेकिन अभी धनतेरस से दीपावली तक मत खाइएगा, क्योंकि रात में दही खाने से दरिद्रता आता है, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। तो दही खाने से बचे। वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अपना भी ध्यान रखें और माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी करें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारी वस्तु मंगवा लेते हैं, उसका पैसे नहीं देते हैं। आप प्रेम से ले लीजिए। और किसी को भी घड़ी वगैरह भी मत दीजिएगा गिफ्ट में, ना ही नुकीली चीज़ किसी को गिफ्ट में दीजिएगा, वरना रिश्ते गड़बड़ हो जाएंगे। जूता चप्पल भी किसी को गिफ्ट में देने से धनतेरस से दिवाली तक बचना चाहिए। ये वैसे भी कभी किसी को नहीं देना चाहिए। काले रंग के कपड़े वगैरह भी नहीं। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं धनतेरस के दिन, बहुत सारे लोग लेते हैं, तो उसका पेमेंट पहले ही कर दें धनतेरस से, और धनतेरस के दिन आप लेकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आप चाहते हैं धन की बरकत हो, जमीन जगह की रजिस्ट्री कराना है, तो आप धनतेरस के दिन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दिन शॉपिंग के लिए अच्छा माना जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। माँ लक्ष्मी तो पायल छनकाती हुई आपके घर आए। तो माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा, क्योंकि इस दिन लोग अक्सर देखा गया है कि आपसे लेकर खुद का भला चाहते हैं और आपके थोड़े से अगेंस्ट हो जाते हैं। तो मीठे बोलने वाले लोगों से सावधान। देखिए, धनतेरस के दिन अपने घर का झाड़ू भी किसी को मत दीजिएगा। इसके साथ ही अगर कोई आपसे कहता है कि पूजा की मूर्ति ला दो, आप मेरे लिए पूजा का सामान ला दो, ला तो दीजिए, पर उससे पैसे ले लीजिए। फ्री में ला के मत दीजिएगा। और कोई भी सोना चांदी कीमती वस्तु किसी को मत दीजिए। धनतेरस का मतलब होता है 13 गुना बरकत। तो आप किसी को दे देंगे तो बरकत कहाँ भला। तो इसलिए आप समझिए और संभलिए, क्योंकि समझने की आवश्यकता जरूर है। हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।